हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीके का डेली डोज में, जिसमें हम लोग देखते हैं रेलवे स्पीडी का समान अध्ययन। और आज पढ़ेंगे पेज नंबर 123। इससे पहले हम लोग 132 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं। और आज इसमें देखेंगे राज्यों का सीरीज है। उसमें आज का राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं वन लाइनर, जो कि एक क्वेश्चन बैंक है, उसी का वन लाइनर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत दाल है। चिकन पॉक्स किससे होता है? कैसे होता है चिकन पॉक्स? तो ये विषाणु से होने वाला एक रोग है। जाली दस्तावेजों का पता कौन से किरणों के द्वारा लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों का पता किस किरणों द्वारा लगाया जाता है? इसका आंसर है, पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है जाली दस्तावेजों का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना कौन से दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो आपको बता दें कि मेघना जो है बांग्लादेश में बहती है एक नदी है मेघना, और वो जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी जो कि भारत से होकर जाती है, उन्हीं दो नदियों का सम्मिलित धारा है मेघना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों सम्मिलित रूप से एक धारा बनाती है जिसको मेघना कहा जाता है। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? वो कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जिसे 1986 में भारत में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है जिसे कि भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर है चंबल नदी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। बारदोली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? सरदार पटेल से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किससे प्राथमिकता दी गई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। मलेरिया बीमारी किसके द्वारा पैदा होती है? मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा पैदा होती है। वर्णांध जिसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, उसे कौन से दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? हाँ, वर्णांध से पीड़ित व्यक्ति जो है वो कौन से दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? इसका आंसर है लाल रंग और हरा रंग। लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में जॉब नहीं दिया जाता है, ऑपरेटिंग विभाग में, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल देखना होता है, रेड और ग्रीन सिग्नल। उसमें अगर अंतर ही नहीं कर पाएगा तो कैसे काम करेगा? नेक्स्ट है,
श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा, कौन से दो राजाओं के द्वारा किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो इसका आंसर है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो इसका आंसर है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में कौन सा अम्ल रहता है या पाया जाता है? तो इसका आंसर है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है वो इनामेल, जिसको हिंदी में दंत वल्क कहते हैं, वो मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका आंसर है 1857 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर है 1869 ईस्वी में। तेनालीराम कौन से राजा के दरबारी कवि थे? आंसर इसका कृष्णदेव राय। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। जोनल रेलवे का प्रमुख क्या कहलाता है? जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधक कहलाता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। टाइटन कौन से ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन कौन से ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है वो टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी सोन है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने कौन सी गाड़ी राजस्थान में चलाई है? ये 2014 का ही बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 का है। तो इसका आंसर है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स चलाई थी राजस्थान में। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट है, पौधे में कौन सा उत्तक जो है वो पानी का संवहन करता है? आंसर है जाइलम उत्तक। गाजर किसका संपन्न स्रोत है? गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन? तो इसका आंसर है विटामिन ए। सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर है खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है? आरएनए का अभिप्राय राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एमू
कौन से देश का प्राकृतिक पक्षी है? एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ देश नहीं है, वो एक महादेश भी है। सापेक्षता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? मुसोलिनी। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? सबीर भाटिया ने। यक्षगान कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर है कर्नाटक। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? शोरा। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। चाय क्या कहलाता है? चाय को हरित सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप या रक्त दाब कहाँ पे उच्च होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इसका आंसर है ब्लड प्रेशर जो है वो धमनियों में सबसे ज़्यादा होता है। कौन से स्तन ग्रंथि जो है वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो तरह का स्तन ग्रंथि है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्तन ग्रंथि है जो कि स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं। सिरका या विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका जो है एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? घोड़ा से गिर गए। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका आंसर है धर्मपाल। पानी का पृष्ठ तनाव क्या मिलाने से घट जाता है? आंसर है अपमार्जक। चक्रवात किस कारण से आता है? चक्रवात साइक्लोन किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण से। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक होने से घटना हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी। तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में मिथाइल आइसोसाइनाइड दे देता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन आंसर होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? निलंबन का। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय जो जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? इसका आंसर है फाल्गुन। फाल्गुन जो है वो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है। ये वन लाइनर समाप्त हुआ। तो अब हम देखते हैं
उत्तराखंड राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। इसका पूर्व में इसका नाम था उत्तरांचल। राजधानी देहरादून। भारत का कौन सा राज्य बना? 27वां। कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 1 करोड़। पुरुष जनसंख्या 51 लाख। महिला जनसंख्या 49 लाख। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता 78.8%। पुरुष साक्षरता 87.4%। महिला साक्षरता 70.0%, मतलब 70%। तो ये जो भी डेटा है जनसंख्या से रिलेटेड वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। इसके बाद करते हैं बात करते हैं भारत की उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में है। जिलों की संख्या 13। सीमा की बात करें तो उत्तर में तिब्बत जिसे कि चीन कब्जाया हुआ है एवं हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में हरियाणा। दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पूर्व में नेपाल। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तिब्बत है जो कि चीन के कब्जा में है तथा हिमाचल प्रदेश 2 राज्य है उत्तर में। पश्चिम में हरियाणा है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। पूर्व में नेपाल है। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 71। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3। राजकीय पशु कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी मोनाल। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष बुरांस। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी। प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला। स्थापना दिवस 1 नवंबर। आय का मुख्य स्रोत वन्य संपदा एवं पर्यटन। प्रमुख नगर है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। प्रमुख खनिज में बात करते हैं तो कौन कौन है? तांबा, जिप्सम, फॉस्फेट, लौह अयस्क तथा सीसा। धार्मिक एवं पर्यटक स्थल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। ये जो 4 हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। बड़ा 4 धाम का बात किया जाए तो उसमें होता है पुरी, और फिर है रामेश्वरम, फिर है आपका यहाँ गुजरात में है द्वारिका, और उत्तर में शायद ये बद्रीनाथ या केदारनाथ में से कोई एक है। राष्ट्रीय शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार। राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इतना सारा राष्ट्रीय शोध संस्थान है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में है, नैनीताल में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। नेक्स्ट है वन्य जीव विहार। कौन कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में। प्रमुख बांध का बात किया जाए तो है टिहरी बांध जो कि भगीरथी नदी पे बना हुआ है। प्रमुख दर्रा में लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत में। यागाला उत्तरकाशी तिब्बत। ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़। ये प्रमुख दर्रा है।
तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, अगला पेज लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।